जहां आशीष सिंह आसू जिला पंचायत के पैतृक आवास पर भागवत कथा का आयोजन हुआ प्रारंभ। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। जी हाँ, ई कॉमर्स के क्षेत्र में एक अनोखा खोज, फास्ट स्टोर। घर बैठे फोन घुमाकर लखपति करोड़पति बने। ना सुना ना सुनेंगे, सपना नहीं हकीकत है। घर बैठे कोई भी सामान बुक कर 1 घंटे में मंगवाएं, अनेकों पुरस्कार संग मासिक सैलरी पाएं। अधिक जानकारी के लिए www.faststoreincome.com पे आएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के जौनपुर से, जहां जिले के तेजी बाजार थाना अंतर्गत आशीष सिंह आसू जिला पंचायत सदस्य भारतीय जनता पार्टी के पैतृक आवास पर भागवत कथा का प्रारंभ किया गया। आपको बता दें कि कथावाचक प्रथम संदेश दिलीप कृष्ण भारद्वाज महाराज का कहना है कि भागवत कथा एक ऐसी कथा है जो लोगों के अंदर श्रद्धा भाव भक्ति उत्पन्न करता है। आइए सुनते हैं कथावाचक दिलीप कृष्ण भारद्वाज की जुबानी। देखे जौनपुर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। माधवाय नारायणाय भूमि लक्ष्मी तो अपना क्या करते हैं अब तो जब इस प्रकार के घर में चलने लगे तो समझ लेना कि लक्ष्मी के लगे, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाते हैं। अर्थ लिखा स्वाध्याय पर यादव जी हरिपुर या हरदरपुर, पंडित भोला गिरी जी, डॉक्टर संतोष सिंह जी, आदरणीय नरसिंह यादव जी एवं श्रीमान बड़ेलाल सिंह जी वर्जी और मंजेश सिंह मोनू उपाध्याय जी, श्रीमान नीरज सिंह जी, आदरणीय बाकी मौर्य जी, श्रीमान जितेंद्र भक्त हनुमान जी मंदिर के और श्रीमान झुल्लू यादव जी एवं पंडित विजय बहादुर मिश्रा गुरु जी और महेंद्र सिंह गौरा कला जो जिनका पेट्रोल पंप है। ऐसे और अभी जो हमारे कॉलेज के आए जो और ऐसे अभी अतिथि करवाए हैं।
डॉक्टर जैसे बाजार 3 घंटे में 9,500 मिल जाएगा और 1 मिनट कितना होगा आप बुरा करके देख लेना 1 मिनट होगा 156 बार डॉक्टर एबी आप सुन लीजिएगा सर्वाइकल पेन बीच में गुरु जी, आज आप यहाँ जौनपुर जिले के हैदरपुर में उपस्थित हुए हैं और काफी चर्चाओं में सुने हुए हैं, सोशल मीडिया में भी देखे जाते हैं। एक बड़ा चेहरा के रूप में आप दिखते हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि आपसे मुलाकात हुई। तो यहाँ पर जो भागवत कथा कह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर भैया नरेश जी, राम राम। आपके चैनल का क्या नाम है? फास्ट न्यूज इंडिया। आपका स्वागत है। आपने बड़ा प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका कि कथा के पीछे का उद्देश्य क्या है। तो मित्रवर, कथा के माध्यम से धर्म को बचाना है, धर्म की रक्षा होती। कथाओं से संस्कार आते हैं और कथाओं से ही जीवन में हमारे परिवार में एक आदर्श स्थिति स्थापित होती है और कथा के माध्यम से जन जन में भक्ति और परमात्मा का हृदय में वास। एक कल्पना जब नारद जी से पूछा, महाराज क्या चाहते हो? दिन भर श्रीमन नारायण नारायण करते हो। कहा कि मैं भक्ति देवी की स्थापना करना चाहता हूँ, गेहे गेहे जने जने। तो ठीक है, हम लोग गया भागवत सुनते हैं, वो भागवत सुनते हैं, कहीं भी पितरों के मोक्ष के लिए सुनते हैं, लेकिन जो निश्चित रूप से इसका नाम भागवत है। बहुत से जो बड़े संतों की वाणी से मैंने सुना कि बहुत से भक्ति, गौ से ज्ञान और वह से वैराग्य, तो से त्याग, इस प्रकार क्रमशः सोपान है। और जैसे आप ऐसे समझिए कि जो चीज दुनिया में है, चाहे वो कोई अभिनेता हो, कोई फिल्म हो, कोई और हो, जो भी हम सुनते हैं, जो वही हमारे चित्त में आता है। एक सिद्धांत है दुनिया का। वैसे ही जैसे हम लोगों ने गोविंद, भागवत माने गोविंद का लीला चरित्र, भगवान कृष्ण के लीला चरित्र की चर्चा। तो जब हम भगवान कृष्ण के लीला चरित्र को सुनेंगे तो भगवान कृष्ण जैसे अपने चरित्र करना चाहेंगे। तो वही हमारे चित्त में होता है। जो चित्त में आता है उसी का चिंतन शुरू होता है। जिसका चिंतन शुरू होता है उसका चित्र बनता है और जिसका चित्र बनता है वैसा चरित्र बनता जाता है। जब हम किसी नायक के बारे में, किसी अभिनेता के बारे में, किसी नेता के बारे में जैसा सुनते हैं वैसा उसका चित्र बनता है। जैसा चित्र बनता है उसी प्रकार का चिंतन हुआ करता है। जैसा चिंतन हुआ करता है उसी का चरित्र बना। जैसा चरित्र होगा वैसा फलश्रुति प्राप्त होगी। इसलिए भागवत कथा का जो मूल उद्देश्य है, आदरणीय हमारे आशीष सिंह जी, अंशु भैया ये कथा का कि हमारे संस्थापक है, आयोजक है, संयोजक है, लेकिन उसके पीछे पितरों को मोक्ष की कल्पना तो जो है ही, लेकिन जन जन में भक्ति जगे, राष्ट्र प्रेम, राम भक्त, कृष्ण भक्त, माने राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति दोनों समाज में जगे, इसी हेतु को लेकर एक कथा है। जी। कितने वर्षों से आप ये कथा कह रहे हैं? देखिए, कथा तो जन्म जन्मों से व्यक्ति कर रहा है। हम गुरुजी के पास जब गए तो हमने कहा कि गुरुदेव मैं कथा करना चाहता हूँ, नया कथावाचक हूँ। एक घटना होगी 2007-8 की, नया कथावाचक हूँ, मुझे कथा करने की अनुमति दीजिए। तो गुरुजी ने एक बात कही कि बेटे तुम न नए हो न कथा नई है, कथा भी बड़ी पुरानी है और तुम भी बड़ी कई जन्मों से कथा गाते आ रहे हो। ये शरीर से जो कथा गा रहे हो इसको तुम नई पुरानी की व्याख्या कर रहे हो। इसलिए गत मैं 16 वर्षों से कथा गा रहा हूँ। इस 16वां वर्ष है, 15 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और इस समय 12 वर्षों बाद कुंभ लगा है और आप कुंभ का दर्शन कर रहे हैं।
इसलिए इस संतों की वाणी से, शास्त्रों से, महाराज जी के अपने गुरु भगवान पूज्य संत प्रातः स्मरणीय अतुल कृष्ण भारद्वाज जी के चरणों की रज का मैं हूँ। उन्हीं की रज की कृपा से कुछ मैं समाज में इन 15-16 वर्षों में से गा रहा हूँ। बड़ी कृपा है गुरुदेव जी के चरणों की। ये कथा करने का विचार आपके अंदर कैसे उत्पन्न हुआ? देखिए, कथा करने का विचार, चूंकि मैं एक ऐसे आयाम से अथवा एक ऐसे संगठन से जुड़ा रहा जिसका काम है नर सेवा नारायण सेवा, तो मैं 1992 से 2003 तक 11 वर्षों तक ऐसे काम में लगा रहा जो नर सेवा नारायण सेवा का काम करता है। मैं प्रत्यक्ष नाम लेने में भी कोई संकोच नहीं। उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं उसका प्रचारक था। उसमें थोड़ा प्रचारक के पीछे वैवाहिक जीवन न होना, एकात्मिक होना, थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्ठापूर्वक राष्ट्र की सेवा करना, माँ भारती के लिए संपूर्ण समर्पण, ये माने संपूर्ण माँ भारती के लिए समर्पण ही कल्पना। लेकिन नियति के आगे देखिए तो हमारी चलेगी ना आपकी, जो परमात्मा ने जिससे जो कराता है करे करावे भंजन सोई। तो भगवान ने इसी बीच में 2003 में मैंने वैवाहिक जीवन स्वीकार कर लिया, और उसको जब वैवाहिक जीवन स्वीकार किया तो प्रचारक नहीं रह सकते। 11 वर्ष का संकल्प पूरा हुआ तो एक संकल्प घर में था कि काम वही करना है। तो इसलिए भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से जन जागरण के साथ साथ समाज में भक्ति, चरित्र का निर्माण, राष्ट्र भक्ति, राम भक्ति, ये सब स्थापित हो, इसी भावना को लेकर के कथा करने की जो कल्पना मन में आई कि जो काम अधूरा रह गया, जो नहीं कर पाया, 2003 में प्रचारक जीवन से वापस आना पड़ा, उसी काम को आगे जाकर के वृंदावन में अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय, गुरुओं की चरणों की रज की कृपा के कारण से 2009 से ये कथा मैं लगातार गा रहा हूँ। चैत्र नवरात्र 2009 जी। और एक क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं कि महाकुंभ 100 कुछ वर्षों बाद आया है, हाँ। तो आप महाकुंभ में उपस्थित हुए थे? जी, महाकुंभ में मैं कैसे नहीं उपस्थित, क्योंकि महाकुंभ की बड़ी विचित्र कल्पना है। आप ऐसे समझिए कि लोग को कहते 144 वर्ष बाद आया जी। ये कुंभ है क्या, पहले इस पर विचार करना। कुंभ माने घड़ा होता है। शास्त्र में वर्णन आया कि मगध में जब बिहार में समुद्र मंथन हुआ था, अमृत, मैं आदरणीय नरेंद्र जी मैं बताऊं कि ऐसा प्रयाग है, आप जरा सोचिए, जहां ठाकुर 14 वर्षों के लिए घर से राजभोग डल्लब एसी क्या रहा होगा चक्रवर्ती जी के घर में, उसको ठोकर मार करके जंगल की राहों पे चलता हुआ जब प्रयाग पहुंचता है तो बाबा लिखते हैं कि अस तीरथ पति देख सुहावा, कहा कि सुख सागर रघुवर सुख, जो दुनिया को सुख देता है मेरा ठाकुर मेरा राम, प्रयाग में जाकर सुख सागर रघुवर सुख पावा, वो वहां सुख पाते हैं। वो भगवान को भी जो सुख प्रदान करता है, ये तीर्थराज प्रयाग है महाराज, जो हमारे ठाकुर को भी सुख प्रदान करता है। इसलिए क्यों उसकी महत्ता जब बढ़ जाती है, जब इतने हजार सन्यासी दुनिया की जो एकदम गुफाओं में लुप्त है, जो दिखते नहीं, अदृश्य है, ऐसी शक्तियां गुफाओं को त्याग करके अमृत पान करने के लिए गंगा यमुना सरस्वती के उस भक्ति की धारा में डूबने के लिए इस समय तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित है महाराज। इसलिए उनको प्रणाम करने के लिए ऐसा तीर्थपति की उसके महात्मा हो गया कि वहां का कण कण भी हमको स्पर्श कर जाए तो ये मानव शरीर धन्य हो जाए। और जो भक्ति और जिस अध्यात्म की जो परम गति की बात करते हैं ना, संतों के एक कण से ही संभव है, एक क्षण से ही संभव है। इस समय उनके पाद पद्म प्रयाग की धरती पर है, इसलिए प्रयाग वंदनीय है। बोलिए तीर्थराज प्रयाग।